जो लोग अपनी किस्मत से ज़्यादा दोस्तों अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वह एक न एक दिन सितारों की तरह ज़रूर चमकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको मेहनत करना है, संघर्ष करते रहना, आपका लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा साथियों। तो आज 16 फरवरी है साथियों, देखेंगे आज का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा देखिए साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और केवल पढ़ाई बस करते हैं और आप लोग मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करते तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसलिए आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए। और टेस्ट बुक का जो टेस्ट पास है दोस्तों, टेस्ट बुक पास यानी मॉक टेस्ट कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलता है आपको। यहाँ पर 13.5 लाख प्लस जो है यूज़र मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के लिए, काफ़ी यानी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर आप पता कर सकते हैं अपनी मॉक टेस्ट देके। और यहाँ पर 400 450 प्लस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और 10 प्लस लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और मात्र कितने में, 339 में 15% का ऑफ मिल रहा है आपको। हमारा कूपन कोड यूज़ करिएगा STUDY, ठीक है। ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको अभी ऑफर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके परचेस कर लें और कूपन कोड ज़रूर यूज करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टेस्ट, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए। और इसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन दिया गया है, आप रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ टेस्ट ऐसे दिए जाएंगे, टीपीसी ग्रुप डी, आरआरबी, एलपी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ और जेई कांस्टेबल, मतलब सारे यहाँ पर एग्ज़ाम कवर है, एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जाके परचेस कर लें। फटाफट से रिवीजन करते हैं 15 फरवरी करंट अफेयर्स का। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? 54। हाल ही में किस राज्य ने होप एक्सप्रेस शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किसने गंगा नदी पर सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मित्रा। हाल ही में किसे ESPN इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 मिला है? ऋषभ पंत को। भारतीय टेबल टेनिस संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी? गीता मित्तल बनाई गई हैं। और किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया? बजाज कंपनी में। हाल ही में कहाँ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है? कर्नाटका के अंदर। फिर लास्ट है, हाल ही में व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। स्टार्ट करते हैं धमाकेदार आज का बेहतरीन करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी हाल ही में एयर इंडिया का जो है पूरी तरह से रतन टाटा जी, टाटा कंपनी ने खरीद लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी, लेकिन अभी एक कंपनी टाटा जी की हो गई, रतन टाटा जी की, ठीक है। तो इसके जो नए CEO बन गए हैं वो बन गए हैं इल्का रायची, एयर इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट है इल्का रायसी, ये हैं देखिए इल्का रायसी। आपको बता दें कि इससे पहले कहाँ पर काम करते थे? तो इससे पहले ये दोस्तों टाटा ग्रुप के पहले ये टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन को एयर इंडिया की कमान सौंपी गई है, ठीक है। और जो टाटा सन्स के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं एन चंद्रशेखरन, इन्हीं की मौजूदगी में बैठक हुई और उनकी नियुक्ति की गई। कब से कार्यभार संभालेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अप्रैल से दोस्तों ये अपना पदभार संभालने वाले हैं। तो इल्कर आईसी, आपको ध्यान रखना, एयर इंडिया के नए CEO बन गए हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है नए CEO से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बात टाटा कंपनी की हो रही, टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1868 में मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अब यहाँ पर प्रमुख विमानन कंपनियों के CEO की बात हो रही है। तो यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण विमानन कंपनियाँ हैं, जैसे कि इंडिगो का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा, गुरुग्राम के अंदर। वेंकट रमन सुमंजन जो है दोस्तों, ये वेंकट रमानी सुमंजन जो है वर्तमान में CEO हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि, केरला के अंदर है। प्रदीप सिंह खरोला है वर्तमान में। स्पाइस जेट के गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, अजय सिंह है। और गो एयर के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, कौशिक खोना इसके वर्तमान में CEO हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो CEO से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। फिर आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने रखा है यहाँ पर देखिए, जो भी हाल ही में प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं दोस्तों, जो रिसेंट नियुक्तियाँ हुई हैं, 4 इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD कौन बने हैं? अतुल दिनकर राणे बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहित जैन, नाम याद रखिएगा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी हाल ही में बनाए गए हैं विक्रम मिश्री। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर है मुख्य आर्थिक सलाहकार, अभी हाल ही में बनाए गए। जितनी भी हाल ही में इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ दोस्तों ने याद करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ध्यान से। फिर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल दिया है? तो हाल ही में दोस्तों कौन सा देश नाम बदला है? तुर्की ने अपना नाम बदल दिया। इसका नया नाम क्या होगा दोस्तों? तुर्की का नया नाम होगा दोस्तों तुर्की। तो यहाँ के देखिए जो राष्ट्रपति हैं रेचप तैयब एर्दोगन। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? रेचप तैयब एर्दोगन ने। इन्होंने तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया? तुर्की। अभी जो तुर्की शब्द है दोस्तों, आपको बता दें कि जो तुर्की जो देश है वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की सभ्यता है, वहाँ का जो नैतिक है मूल्य है, उसको जो है ये बेहतरीन तरीके से उसको ये प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो अब ये नाम तुर्की हो गया है। तो अब ये जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय जितना ऑर्गेनाइजेशन है और जो जो भी आपका राजनयिक कार्य होगा, तो और इसकी जगह जो है ऑफिशियली अब क्या यूज किया जाएगा? तुर्की। ये देख लीजिए तुर्की अब इसका नाम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। प्रेसिडेंट है रेचप तैयब एर्दोगन। अब यहाँ पर बदले गए नाम से रिलेटेड बात हो रही है, तो सारे अभी हाल ही में जितने नाम बदले गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, फेसबुक कंपनी का भी हाल ही में नया नाम हो गया मेटा। ठीक है, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का भी हाल ही में नया नाम क्या हो गया? अयोध्या कैंट हो गया है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, इसका नाम हो गया माउंट मणिपुर। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला उद्यान है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो गया है। ठीक है, पातालपारी रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। तो अभी हाल ही में जितने नाम बदले गए दोस्तों भारत के, वो मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का टारगेट लाइक कितना है? 5000 का। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे सभी फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हाल ही में किस देश ने आपातकाल लगा दिया है? इमरजेंसी लगा दी है किस देश ने? कनाडा ने लगा दिया है। वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए वैक्सीन जो कंपलसरी कर दी, उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा आपातकाल एक्ट की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, कनाडा की बात हो रही है यहाँ पर। कनाडा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है कागज़ उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि तटीय रेखा में विश्व में सबसे लंबी किसकी है? तो ये है कनाडा की ही। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। करेंसी डॉलर है। यहाँ का नेशनल जो फ्लावर है वो सफ़ेद लिली है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का आइस हॉकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनाडा की संसद को जो है संसद कहा जाता है। और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मेपल है। और राष्ट्रीय पशु ग्रेजरे बीवर है। ठीक है, देखिए बूट बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, ठीक कनाडा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील यूएसए और सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील कहाँ पर स्थित है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग कनाडा में ही स्थित है। ठीक है, और संसार की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। ठीक है साथियों, कनाडा की राजधानी जो है ओटावा, ये सेंट लॉरेंस नदी पर बसा है। क्वेश्चन बन जाता है नदियों के किनारे से रिलेटेड बसे शहर जो हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओंटारियो झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। विनिपेग झील रेनडियर झील कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा की स्टैटिक जीके मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कौन स्थापित करेगा? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये स्थापित करेगा इंडियन रेलवे। यहाँ पर देखिए टिक गलत है, ये नहीं है, भारतीय रेलवे सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे जो है किशनगंज में दिल्ली में जो है एक अत्याधुनिक मतलब कि मॉडर्न तरीके से कुश्ती अकादमी यानी रेसलिंग एकेडमी की स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। देखिए साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो कॉस्टिंग आएगी लगभग 30 करोड़ के समथिंग, 31 करोड़ के समथिंग आएगी। और ये जो कुश्ती अकादमी होगी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी होगी। और इस किस लिए स्थापित किया जा रहा है? तो आपको सबको पता है, कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो है एडवांस तरीके से इसमें ट्रेनिंग सेंटर पूरा होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर खिलाड़ियों को। तो इसकी 31 करोड़ की लागत से लगभग दिल्ली किशनगंज में इंडियन रेलवे द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है।
अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेल मंत्रालय स्थापित कर रहा है, भारतीय रेलवे स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, रेल का आरंभ कब हुआ था, 1853 में भारत में हुआ था। भारत के दक्षिण अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, कन्याकुमारी है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है, 1950 में। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की गई थी, 34 किलोमीटर, ठीक है। तो मुंबई से थाने तक जो चली थी पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर 1853 में। राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी, कोलकाता में। और रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे, जॉर्ज स्टीफेंस थे। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है, बेंगलोर में। तो रेलवे से रिलेटेड ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका रिवीजन भी करा दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते। अगर आपको लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, आपको समझाता भी हूँ और साथ में उसका स्टैटिक जीके भी करा देता हूँ, तो वीडियो को शेयर करिए, सभी दोस्तों तक पहुँचाइए। साथियों आपसे अपील है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फिर से जर्मनी के राष्ट्रपति कौन बने। जर्मनी के राष्ट्रपति फिर से दोबारा बन गए, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ये बनाए गए हैं। ये हैं, देखिए फोटो में इनको देख लीजिए, फ्रैंक वॉल्टर को। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार इन्होंने कब जो है पद संभाला था, 12 फरवरी 2017 को 74% वोट के साथ पहली बार जो है इनको जर्मनी का राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि स्टीनमेयर के अंतिम कार्यकाल है, जिन्होंने 71% वोट से जीता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही जर्मनी की, तो जर्मनी के चांसलर कौन है, बिल्कुल कन्फ्यूजन इन्होंने बदल गए हैं, ओलाफ स्कोल्ज है। कौन है, ओलाफ स्कोल्ज है। कैपिटल आपको पता है यहाँ की राजधानी बर्लिन है। करेंसी याद रखिएगा यूरो है। जो भी कंट्री चर्चा में रहती है उससे रिलेटेड चांसलर वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह या फिर कंट्री वगैरह होगी पूछ लेता है कैपिटल वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के लिए दूसरे काल के लिए फिर से उनको जो है चुन लिया गया है। अब यहाँ पर नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से रिलेटेड। तो बस 2021-22 में जितनी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं वो मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ, टॉप 4। तो ध्यान से सुनिएगा। मुख्य अर्थशास्त्री भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, मुद्रा कोष की चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कौन बनी, गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की हैं। यूएनडीपी की सद्भावना दूत यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत बनाई गई पद्मा लक्ष्मी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, WHO का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है। WHO का मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। WHO की चीफ साइंटिस्ट बनी है सौम्या स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। UN वुमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है, नीता भाटिया बनी है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर टॉप 4 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ कराई हैं जो एग्जाम में 100% बन सकते हैं, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक करिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं साथियों, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। आज थोड़ा वॉइस में आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया है इस वजह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी किसने किया है। यानी कि भारत के अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी किसने कर दिया, फ्रॉड कर दिया है फिर से। जैसे कि आपने सुना होगा नीरव मोदी, विजय माल्या, इससे भी बड़ा फ्रॉड अभी हाल ही में हो गया बैंकों के साथ। तो ये किया है ABG शिपयार्ड एक जो है इन्होंने किया है। तो देखिए दोस्तों CBI जो है अपनी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने ABG शिपयार्ड पर 22,842 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बाप रे। तो मतलब कहने का कि इससे पहले जो विजय माल्या ने किया था और नीरव मोदी ने किया था, ये भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ABG शिपयार्ड चर्चा में है, इसलिए ABG शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। स्थापना 1985 में हुई थी, तो ये दोनों याद रखिएगा चर्चा में। और ये ABG समूह की इकाई है। 28 बैंकों पर वित्तीय संस्थानों के एक संघ से 22,882 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। और CBI द्वारा यह दर्ज अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का फ्रॉड का मामला है, ठीक है। तो ये याद ध्यान रखिएगा। तो FIR में ABG शिपयार्ड के जो तत्कालीन CMD थे ऋषि अग्रवाल का नाम लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा तत्कालीन CMD कौन थे, ऋषि अग्रवाल थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात हो रही दोस्तों किसकी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, CBI की। CBI के वर्तमान में दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल हैं। CBI की स्थापना कब हुई थी साथियों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, चर्चा में है CBI भी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में जो इसकी स्थापना की गई थी CBI की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर,
दिल्ली के अंदर है। तो ये साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टर जनरल कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके जो राइटर हैं साथियों वो हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स आपको पता है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। नंबर 1 पर कौन है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? जेफ बेजोस है। कौन है? जेफ बेजोस। सेकंड नंबर पर बिल गेट्स है और फिर वॉरेन बफेट हैं, ठीक है। चलिए तो इनकी जो है अभी हाल ही में हाउ डू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक लिखा है बिल गेट्स ने। और आपको बता दें साथियों ये हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ये कब पुस्तक जो प्रकाशित की जाएगी, अभी पब्लिश नहीं हुई है, मई 2022 में इसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें जो दोस्तों जो पैंडेमिक होती है अपने पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि कोरोना की वजह से पैंडेमिक आया, उसको रोकने का किस तरह से उसको जो रोका जा सकता है, और इसमें जो है किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य हेल्थ जो है सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है, इस बुक में जो है लिखा गया है। बिल गेट्स जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसके बारे में विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है। कब प्रकाशित होगी? मई 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है क्या? बात हो रही है बहुत पूर्ण पुस्तकों से रिलेटेड। तो भारत में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, चर्चित पुस्तकें 2021-22 को मैं टॉप 5 यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सियासत में सदस्यता, इसके लेखक है विजय कुमार। विशेष कोट टू गुण, इसके लेखक है निरुपमा यादव। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, योगेंद्र यादव हैं। अमेजिंग अयोध्या के लेखक है नीना राय। स्वच्छ भारत क्रांति के लेखक है गजन सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जनरल साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर परचेस करिए, मात्र 29 रुपये प्राइस है। हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल, जो दोस्तों सिविलियन एयर स्पेस में जो है उड़ान देने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ड्रोन है इसका बता दें कि इसका जो मेन यूज होगा वो पर्यावरण, लोक कल्याण जो है, आर्थिक गतिविधि के अपराध के खिलाफ जो है इसका यूज किया जाएगा। और सुरक्षा कारणों से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियम जो है अप्रमाणित विमानों को नागरिक हवाई क्षेत्र में जो है परमिशन नहीं देती है और उसको रोकती है। लेकिन इजराइल जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है, इसने हर्मीस स्टारलाइनर जो कि मानव रहित है प्रमाणीकरण जारी किया गया और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलविट सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया और विकसित किया गया है। तो इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने वालों को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। अब यहाँ पर प्रथम से बात हो रही है, तो प्रथम से रिलेटेड भी देखेंगे। सबसे पहले इजराइल की बात हुई थी, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। करेंसी इजरायली शेकेल है। राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग। प्रधानमंत्री ध्यान रखिएगा नप्तेली बेनेट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। देखिए भारत में प्रथम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पर आया था? कर्नाटक में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बना है। भारत का पहला टीबी मुक्त कैंसराइज प्रदेश बना है लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात के अंदर। भारत कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, यानी कि डीजल की जगह जो है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करेगा? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ नवीनीकरण ऊर्जा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो ऐसे ऊर्जा संसाधन दोस्तों जो प्रकृति में अपने नेचर में यानी अनलिमिटेड टाइप में सीमित मात्रा में जो उपलब्ध है तथा जिनका जो है दोस्तों प्रकृति के द्वारा स्वतः एवं लगातार पुनर्भरण किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो ये होता है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। अब इसके जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी होनी, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जो आप लोग पवन ऊर्जा देखे होंगे, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा हो गया, हाइड्रोजन ऊर्जा हो गया। ये सब क्या होते हैं? नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अब इसका कृषि में पूरी तरह से डीजल को हटाकर नवीनीकरण ऊर्जा कब से इस्तेमाल करेगा? तो इसका होगा 2024 में, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय जो मंत्री हैं आर.के. सिंह हैं, ये ऊर्जा मंत्री, इन्होंने घोषणा की 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा, यानी कि डीजल का उपयोग कम होगा और इसमें जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदल देगा। इसके लिए राज्यों को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए समर्पित लक्ष्यों और विशिष्ट एजेंसियों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहल जो है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा कृषि में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने
भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो आपको पता है कि इस टाइम यूक्रेन और रूस के बीच बहुत विवाद चल रहा है, ऐसा लग रहा है हमला हो जाएगा, रूस हमला कर देगा। तो जो है भारतीय सरकार ने जो है जारी कर दी एडवाइजरी। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दोस्तों भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वहाँ रह रहे भारतीयों, खासकर स्टूडेंट हो वहाँ से, उसने अपील की है कि स्थायी रूप से देश छोड़ दें। और यूक्रेन में फ़िलहाल करीब दोस्तों 20,000 अपने इंडियन साथी हैं। ठीक है, तो दूतावास ने कहा जिन छात्रों को यहाँ रहना जरूरी नहीं यूक्रेन जरूर छोड़ दें। भारतीयों को सलाह दी जाती है कि यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा टाल दें। ठीक है, अगर आप लोग भी यूक्रेन जाने वाले हैं तो अभी के लिए फ़िलहाल मत जाइएगा। ठीक है, चलिए ये मजाक था, हालांकि कोई भी यूक्रेन नहीं जा रहा होगा। चलिए फिर देखिए आज का परीक्षा मंत्र देखते हैं। परीक्षा मंत्र में देखेंगे आज के साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है? किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है? बताइए। परमाणु संख्या पर। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से होता है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से होता है? कार्नालाइट से। किससे? कार्नालाइट से होता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजर कर तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर से क्लोरीन। अब देखते हैं आज का ओएसपी एग्जाम लंच, जिसमें देखते हैं अपन टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, आगे भी आपके एग्जाम जो होने वाले उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन से? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता देगी? 22। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है। तो ये था हमारा एग्जाम लंच। अब देखते हैं कमेंट ऑफ द डे। आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, काफ़ी आप लोग जो है सराहते हैं और मतलब काफ़ी जो है सपोर्ट करते हैं। आपके लिए दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार और विश्वास बनाए रखिए दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। लेकिन आज की वॉइस के लिए सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉइस गड़बड़ होगी आज, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर, कल से बेहतरीन वॉइस आपको मिलेगी कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का सवाल। हाल ही में आईसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।